नमस्कार दोस्तों आज के समय में आंतों से संबंधित बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। यानी आंतों का कैंसर, आंतों में सूजन, आंतों का इन्फेक्शन, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। आखिर आंतों का कैंसर या आंतों में इन्फेक्शन, आंतों में सूजन होती क्यों है? दोस्तों, आंतें हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आंतों की सुरक्षा के लिए आपको कुछ चीज़ों को अवॉइड करना होगा और कुछ चीज़ों को अपने डेली रूटीन में शामिल करना होगा। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे आंतों के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनसे हमें दूरी बनाना चाहिए। उसके बाद हम जानेंगे आंतों के लिए कौन कौन सी चीज़ें सबसे फ़ायदेमंद हैं, उन्हें हमें अपने डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। और अंत में कुछ योगा और एक्सरसाइज बताएंगे जिसके माध्यम से आपके आंतें हमेशा स्वस्थ रहेंगी। आंतों से संबंधित जो बीमारियां होती हैं जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी, बवासीर, भकंदर, ये जितनी सारी समस्याएं होती हैं, आप इन बीमारियों से दूर रहेंगे। और आज के समय में यही बीमारी आदमी को परेशान कर रही है। हर 10 में से 8 लोग कब्ज, बवासीर, भकंदर, गैस, एसिडिटी, आंतों के कैंसर, आंतों में सूजन से संबंधित बीमारियों से परेशान है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आंतों के लिए सबसे नुकसानदेह कौन सी चीज़ें हैं। आंतों के लिए सबसे नुकसानदेह चीज़ है दोस्तों, वो है शराब और कोल्ड ड्रिंक्स। शराब और कोल्ड ड्रिंक्स लीवर, आंतें, पैनक्रियाज, किडनी, इन सब के लिए खतरनाक है। धीरे धीरे हमारे आंतों को, लीवर को, किडनी को डैमेज कर देती है। इसलिए दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स और शराब का सेवन कभी ना करें। दूसरी चीज़ है चीनी से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं, चीनी से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं दोस्तों, उससे हमें कुछ नहीं मिलता है तो सिर्फ मोटापा, थायराइड, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, आंतों से संबंधित बीमारी। इसके अलावा चीनी में ना तो कोई प्रोटीन पाया जाता है, ना तो कोई मिनरल पाया जाता है, कुछ नहीं पाया जाता है। और आज के समय में हम चीनी से बनी हुई सारी चीज़ें खा रहे हैं। इसलिए चीनी को छोड़िए। चीनी छोड़ के 1 महीने के लिए देखिए दोस्तों, आप कैसे आपका शरीर स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको मीठा पसंद है तो चीनी के स्थान पे गुड़ का प्रयोग करिए। दूसरी चीज़ है मैदा, जो आंतों के लिए सबसे नुकसानदेह है। तो दोस्तों मैदा से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप अवॉइड कर दीजिए। और अगर देखा जाए तो खाने पीने की जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो ब्रेड हो, बिस्किट हो, आइसक्रीम हो, मिठाइयाँ हो, आपका ये समोसे हो, ब्रेड हो, पकौड़े हो, सारी चीज़ें मैदे से ही बनाए जाते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा, मैदा गेहूं के से बनता है और आटा भी गेहूं से बनता है, तो मैदा कैसे नुकसान करता है, आटा नहीं नुकसान करता है? दोस्तों, दोनों को बनाने में अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। जब गेहूं का आटा पीसा जाता है तो गेहूं को धुल करके उसे पीस दिया जाता है, लेकिन जब इसका मैदा बनाया जाता है तो इसके ऊपर की जो लेयर होती है उस लेयर को हटा दिया जाता है और उसी ऊपर की लेयर में यानी भूसी में ही फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद इसे पतला पीसा जाता है। पतला पीसने के बाद क्लोरीन जैसे कई प्रकार की गैसें आती है, उससे वॉश किया जाता है सफेदीपन लाने के लिए। इसके बाद दोस्तों बहुत सारे ऐसे फैक्ट्री वाले हैं ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में इसमें खड़िया जैसी मिट्टी का प्रयोग करते हैं। इसलिए दोस्तों आपका मैदा वजन होता है और आपका आटा जो है हल्का होता है। मैदा इसीलिए सस्ता मिलता है, आटा महंगा मिलता है। इसलिए मैदा से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं ये आपके गट हेल्थ के लिए सबसे नुकसानदेह है, क्योंकि इसमें चिकनाहट होती है, आंतों में जाके चिपक जाती है। जो लोग मैदे से बनी हुई ज़्यादा चीज़ें खाते हैं उन्हें कब्ज, गैस, एसिडिटी, बवासीर, भकंदर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए मैदा से बनी हुई कोई चीज़ मत लीजिए। अगली चीज़ है रिफाइन किया गया तेल। रिफाइन किया गया तेल दोस्तों आपके पेट के लिए, हृदय के लिए, आंतों के लिए, सबके लिए नुकसानदेह है। तेल आप सब खाइए, छोटी चक्की से तेल पिरवाइए, वही तेल करिए, क्योंकि रिफाइन करने में 10 से 12 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और इसे 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिससे इसके सारे न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं, हमसे कुछ नहीं मिलता है। अगला चीज़ है दोस्तों कम फाइबर वाली चीज़ें,
जिनमें कम फाइबर वाली चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें गट हेल्थ के लिए नुकसानदेह हैं, आंतों के लिए नुकसानदेह है। बाजार की तली भुनी चीज़ें, पिज्ज़ा, बर्गर, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सारी चीज़ें आंतों के लिए नुकसानदेह हैं। इन चीज़ों से तुरंत दूरी बना लीजिए। अगला चीज़ है दोस्तों वो रात का खाना। रात का खाना आपको बीमारी के अलावा कुछ नहीं देता है, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। सूर्य डूबने के बाद खाया हुआ खाना जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसके कारण से पेट में सड़ने लगता है, फिर गैस कब्ज एसिडिटी का शिकार हो जाते हैं आप। और इससे रात को देर रात खाने और भी नुकसानदेह है। अगर रात का खाना आप खाना ही चाहते हैं तो सूर्य डूबने के पहले खाने का प्रयास करिए। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए। रात का खाना हल्का सुपाच्य और आधे पेट खाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो रात के समय जितनी समस्याएं होती उनसे दूर रहेंगे। उसके बाद ठंडा पानी। ठंडा पानी भी हमारे आंतों के लिए नुकसानदेह। हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रिज का रखा हुआ ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। अब हम चलिए जानते हैं आंतों के लिए सबसे फायदेमंद क्या है। आंतों के लिए सबसे फायदेमंद है फाइबर वाली चीजें, जैसे हरी साग सब्जियां, ताजे मौसमी फल। बीन्स को रात में भिगो के खा सकते हैं, अंकुरित करके खा सकते हैं। आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं रात में भिगो के सुबह। ड्राई फ्रूट हमेशा भिगो के ही खाना चाहिए। मोटे अनाज का सेवन करना चाहिए। मोटे अनाज की बात करें तो गेहूं, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा, चना, इन सब की भी रोटियां खानी चाहिए। सिर्फ हमें गेहूं पे नहीं डिपेंड रहना चाहिए। तो दोस्तों इनमें सबसे ज़्यादा फाइबर, प्रोटीन्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। और हमें भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। पानी हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। इसके अलावा आंतों की सुरक्षा के लिए आंतों वाली कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए। जहाँ पे दोस्तों बीमारियां ज़्यादा हो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा दीजिए। अब आंतों के लिए ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए कुछ केगल एक्सरसाइज होती है। तो दोस्तों आप जाकर के यूट्यूब पे सर्च करिए केगल एक्सरसाइज। डेली अपने रूटीन में आधे घंटे की केगल एक्सरसाइज करिए। केगल एक्सरसाइज नाक के नीचे के जो अंग होते हैं उनके लिए सबसे फायदेमंद है। नाक के नीचे के जो अंग होते हैं वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है, इसलिए डेली आधे घंटे केगल एक्सरसाइज करना चाहिए। और कम से कम 4 से 5 किलोमीटर का रोज तेज गति से मॉर्निंग वॉक, अनुलोम विलोम, कपाल भात ये जरूर करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम भी कर सकते हैं और 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन करिए। तो दोस्तों ये सब करके आप अपने पूरे शरीर को स्वस्थ और निरोग बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप हमारी जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें। आप जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को हर घर तक पहुंचाने में हमारी मदद करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।